हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए फाइनलिस्ट शिंदे सूरज। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट कैसे क्लियर किया। एनी गेस हाउ मेनी मार्क्स आई हैव स्कोर इन सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट? So I have scored 367 marks and I have got exemption in three subjects. So in this video we will be discussing about how I clear my CA intermediate in first attempt and what will be the strategy for the study UPA. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सी इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, ये तो क्लियर है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कहना रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस का या ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन इसमें कुछ नहीं रहता। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किए थे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए। मैंने खुद ने ऑफलाइन क्लास किए थे, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए। तो क्लासेस पे कोई डिपेंड नहीं करता, ये टोटली अपने पढ़ाई पे डिपेंड करता कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई है, आपकी कहाँ तक है, आपने जो एग्ज़ाम के 3 आवर्स थे वो प्रॉपर्ली मैनेज किया क्या नहीं। एग्ज़ाम का 1.2 डे का जो प्लान था वो बना के रखना चाहिए, वो हिसाब से एग्जीक्यूट होना करना चाहिए। वो 1.2 में हमने कितना सिलेबस कवर किया क्या, इस पर डिपेंड करता आपका पेपर कैसे गए। आप कभी कभी लक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है ये इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये ऑनलाइन में ये फायदा रहता है कि आपको थोड़ा स्टडी लीव का पीरियड थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि खुद के हिसाब से लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में खुद से डिसिप्लिन होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है, अपने हिसाब से रहता है, अपने हाथ में कंट्रोल रहता। ये लेक्चर देखा नहीं देखा इसमें करना। ऑफलाइन का वैसा नहीं रहता। ऑफलाइन में हर दिन का लेक्चर हर दिन करना पड़ता। अगर एक बार ऑफलाइन का बैकलॉग गिर गया वो जल्दी कवर नहीं होता। मैं बहुत सारे दोस्त थे जिनका बैकलॉग गिरा है, अभी तक कवर ही नहीं हुआ। एग्जाम भी हो गए उनके, लेकिन बैकलॉग कवर नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता, तो बैकलॉग मत गिरने दीजिए। लेकिन ऑनलाइन का एक ये एडवांटेज रहता है कि आपको स्टडी लीव का पीरियड थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले आपकी क्लासेस के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए। अगर आपने क्लासेस के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की तो आपको जो बाकी का टाइम जो स्टडी लीव का पीरियड रहता है उसमें थोड़ा आपको वो सब्जेक्ट फास्ट कर सकते हैं। आपने जो सब्जेक्ट क्लासेस के टाइम स्ट्रॉन्ग किया है, मतलब थोड़ा भी अगर पढ़ाई होगा क्लासेस के टाइम तो वो सब्जेक्ट स्टडी लीव में कवर करने के लिए ईजी जाता है। तो क्लासेस के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू कर दीजिए, तो हेल्प करेगा, ये शॉर्ट हेल्प करेगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो थोड़ा एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जो अपना ये वाला स्टडी लीव का जो पीरियड रहता है क्लासेस के बाद, वो इसमें एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए क्लासेस के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं बेसिकली बताऊंगा तो मैंने स्टडी लीव कैसे यूटिलाइज किया था वो बताऊंगा, और आपका कैसा प्लान बनना चाहिए वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्लासेस खत्म हुई थी 1 मार्च को, और हमारी एग्ज़ाम थी 5 मई को हमारे एग्ज़ाम थे। मतलब हमारे पास 65 डेज थे हमारे पास पूरा ये करने के लिए। तो मेरे को 2 रिवीजन करनी थी और एक मॉक टेस्ट का ऐसा नहीं रहता। मॉक टेस्ट मैंने एक दी थी, लेकिन आप खुद पे डिपेंड करता। आप एक भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं या 2 भी दे सकते हैं। मतलब एग्जाम में बिना मॉक टेस्ट दिए मतलब मत जाओ, तो ऐसा हो जाएगा जो आईसीआई के एग्जाम है वो अपनी मॉक बन जाएगी और वो ट्रायल एग्जाम हो जाएगी। तो वैसा मत करो, एक तो भी मॉक पहले दे के जाओ, तो उसमें एनालिस कर सकते खुद को, कहाँ गलत हो रहे हैं कहाँ नहीं, ये वाला वहाँ पे एनालिसिस हो सकता खुद का। तो मैंने एक मॉक टेस्ट दी थी और 2 रिवीजन प्लान किए थे, मैं आपसे वो से डिस्कस करूँगा। तो 65 डेज थे मेरे पास बेसिकली अकाउंट्स का पेपर का दिन पकड़ के। तो 65 डेज में थे, 5 डेज लास्ट के वो अकाउंट्स के लिए रखे, तो मैं 60 डेज थे। तो मेरे को 60 डेज में 2 रिवीजन कंप्लीट करके एक टेस्ट सीरीज देनी थी। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले पहली वाली रिवीजन प्लान की थी 45 डेज ऑन ये पकड़ा था। 45 डेज 35 टू 40 डेज में मैंने पहली रिवीजन पकड़ी थी। तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने जो 8 सब्जेक्ट रहते हैं और 6 पेपर रहते हैं। 8 सब्जेक्ट में अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहते हैं, तो जो ऑफलाइन वालों को ईजी रहता है, क्योंकि उनका एक ग्रुप अभी हुआ रहता है, तो उसके साथ उनकी थोड़ी पढ़ाई हुई रहती, तो वो पहले वो ग्रुप उठा सकते, एक ग्रुप की पढ़ाई कर सकते। तो होगा क्या, अगर आपने एक ग्रुप की पढ़ाई की तो ज़्यादा लोड आ जाए, तो आप एक ग्रुप पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो अगर आपका अभी ऑफलाइन क्लासेस की आपने और आपका ग्रुप 2 हुआ है, तो आप ग्रुप 2 के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो एनालाइज कीजिए ग्रुप में कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज ग्रुप 2 में आपका कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग है, कॉस्टिंग और एफएम स्ट्रॉन्ग है, अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होगा तो। अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिट और एफएम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो उस सबसे प्लान कीजिए। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन पे थोड़ा कम टाइम दीजिए, और जो वीक सब्जेक्ट है तो उन पे ज़्यादा टाइम दे के कॉम्पेंसेट करके ऐसा ग्रुप का ये करना चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए ऑन एन एवरेज अकाउंट्स को लगते हैं 8 दिन, 7 to 8 डेज अकाउंट्स को लगते हैं। उसके बाद टैक्सेशन 7 to 8 डेज, जीएसटी जीएसटी में लगे, और लॉ के लिए 6 डेज लॉ के लिए। तो ऐसे 7 16
20 डेज में एक ग्रुप 1 करना चाहिए आपने, और अगले 20 डेज में ग्रुप 2 करना चाहिए। 20 डेज का फर्स्ट रीडिंग हाँ हो जाता है। और फर्स्ट रीडिंग में क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा तो रिवीजन लेक्चर्स देखने चाहिए। रिवीजन लेक्चर्स के बाद खुद से जो रिवीजन लेक्चर देखा, सपोज मैंने जीएसटी के सप्लाई का रिवीजन लेक्चर देखा, तो खुद से जीएसटी का जो रिवीजन लेक्चर है मैं वो पढ़ लूंगा, जो सर ने नोट्स दिए, जो क्या कंसेप्ट बुक के सर के जिससे आपको पढ़ाई करनी है, तो वो वाली एक बार आपने पढ़ लेनी चाहिए। मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, मैं स्पेसिफिकली बता दूँ आपके हिसाब से आप जो आप पढ़ाई के लिए आपको सुटेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो रिवीजन लेक्चर देखने के बाद मैं खुद से एक बार पढ़ लेता था वो चैप्टर को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करता था। ऐसे मेरी ये हो जाता था, तीनों एक टाइम हो जाता था। तो मेरी 40 डेज में पहली रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने 38 डेज में कुछ तो भी किया था, ये मेरे को मालूम था मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एफएम को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थियोरी सब्जेक्ट को मेरे को थोड़ा टाइम लगा था वो हिसाब से। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, मतलब चैप्टर के साथ साथ जो चैप्टर है उसके आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट्स आ रहे हैं, वो क्वेश्चन वही है, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि साथ साथ अगर एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। मोस्टली बच्चों का ऐसा रहता है कि अगर हाँ मैंने अभी लेक्चर किया तो मैंने रिवीजन वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो होता क्या है, रिवीजन वीडियो से एक बेसिक क्लियरिटी आ जाती है ये चैप्टर में क्या है ये। अगर आपको ज़्यादा रिकॉल नहीं हो रहा चैप्टर के तो रिवीजन वीडियो देखो, लेकिन आपको अभी लास्ट के 15 डेज में वो चैप्टर हुआ है क्लास में, आपको याद है तो रिवीजन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहती, आप उसको स्किप कर सकते हैं रिवीजन वीडियो को। ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट रिवीजन होते ही आप क्या कर दीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। मतलब आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई पूरी, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज 5-6 दिन, टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं मत कीजिए कि बस टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ ले। टेस्ट सीरीज के हमने फर्स्ट सेकंड रीडिंग चालू कर देनी चाहिए। मैंने जो फॉलो किया था वो बता, मैंने सेकंड रीडिंग चालू कर दी थी, और उसमें से जो टाइम 3-4 घंटे का टाइम निकाल के मैं पेपर दे के आ जाता था। तो मेरे को फिर पता चला मैंने ये मिस्टेक्स किए। सो अकाउंट्स में मेरा पेपर कवर नहीं हो रहा था, मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ी। उसके बाद ऑडिट में मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा था, मतलब क्या आंसर क्या लिख नहीं हो रहा था, लिखने का कैसा ये। तो उस पर मैंने सेकंड रीडिंग में इम्प्रोवाइज़ किया। तो वो हिसाब से तो फर्स्ट रीडिंग होने के बाद आपने टेस्ट सीरीज लगा देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज का पढ़ने के बाद आपको खुद से एनालिस करना चाहिए ये पेपर में मेरे को क्या हार्ड जा रहा है। और उसके बाद सेकंड रीडिंग आपके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपको फास्ट करनी है तो फास्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तो वो हिसाब से कर दीजिए। मेरी सेकंड रीडिंग आई थिंक 38 डेज में ये हुआ था। और उसके बाद सेकंड रीडिंग मैंने टेस्ट सीरीज दी थी 8 डेज में मैंने टेस्ट सीरीज दे दी थी। 8 to 10 डेज में टेस्ट सीरीज दे दी थी, तो ऐसे 15। और मैंने सेकंड रीडिंग की थी लगभग 13 डेज में मेरी सेकंड रीडिंग हो गई थी, क्योंकि मैंने क्लास जो ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 क्लास के साथ इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन ग्रुप 1 में क्लास के साथ ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी थी, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा एक ग्रुप में टाइम नहीं लगा। तो उस हिसाब से मेरी सेकंड रीडिंग जल्दी हो गई थी। लेकिन आपको टाइम भी लग रहा होगा तो उसमें कुछ इशू नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में भी टाइम लगता है और सेकंड रीडिंग में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो वो हिसाब से। और कंसेप्ट पे फोकस करो, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन उठा है, मेरे को सारे क्वेश्चन एज इट इज आ रहे, तो कंसेप्ट वाइज थोड़ा स्ट्रांग रहो, क्योंकि आईसीआई जो एमसीक्यू टेस्ट करता, एमसीक्यू में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। ये बार के ऑडिट का पेपर था, कॉस्टिंग का पेपर भी बच्चों की स्कोर है, लेकिन कॉस्टिंग के केस स्टडीज एमसीक्यू में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी गए थे वो हिसाब से। और ऑडिट के केस स्टडीज देखो, ऑडिट की केस स्टडी का अगर आप बुक देखो, जो केस स्टडी सिनारियो आते हैं, ऑडिट का पेपर आया था शायद से 32 या 33 पेजेस का, उसमें से 22 पेजेस की केस स्टडी के एमसीक्यूज थे। तो आप सोच सकते कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आ रहे थे, वहाँ पे टाइम नहीं था। तो एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करो खुद से। हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट में भी एमसीक्यू एक दो जो रहते मॉड्यूल के पीछे रहते हैं, जो टीचर्स के आप नोट्स रेफर करते हैं उसमें भी रहते हैं ये। और टीचर मत चेंज करो, मतलब अभी आपकी क्लास ने एक टीचर से की है और एग्जाम के टाइम पे टीचर स्विच करे, तो ऐसा मत करो। जो टीचर से आपने पढ़ा है ना, वही टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त भी कंटिन्यू करो। हाँ, रिवीजन वीडियो आप कर सकते हैं। हाँ, रिवीजन वीडियो में देख रहा, क्योंकि मेरे को अभी वो टीचर के रिवीजन वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे लेटेस्ट वाले, तो दूसरों के रिवीजन वीडियो देखे। हाँ, रिवीजन वीडियो आप देखो और नोट्स इनके रेफर करो, क्योंकि इनके नोट्स आपने पूरे साल भर उसमें से पढ़ा है। तो अब अगर लास्ट मोमेंट पे अगर नोट्स चेंज करोगे तो थोड़ा इशू हो सकता है। टेस्ट सीरीज दो, एक मॉक टेस्ट देनी ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आप खुद को एनालाइज करो, मैं कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा वीक हूँ या कौन से, इसमें भी ये कर सकते हैं आप। उसके बाद डिसाइड करो, आपको घर पे पढ़ाई हो रही होगी तो घर पे पढ़ाई ये करो। स्टडी लीव की इसमें ज़्यादा ब्रेक मतलब, स्टडी लीव की इसमें मिनिमम 8 से 10 आवर्स तो भी बैठना चाहिए, क्योंकि इतना तो लगता है सीए इंटरमीडिएट है,
उसमें भी 8% का रिजल्ट आ रहा। पिछले बार का 8.47% रिजल्ट था। रिजल्ट परसेंटेज भी कम है, 8 to 10 आवर्स बैठना पड़ता। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे हाँ मैंने कुछ इतना पढ़ा नहीं है और तो फिर भी होगा ना सी इंटर, ऐसा बोलने वाला वो बस आपको घुमा रहा है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 to 10 आवर बैठना पड़ता। सीरियसली बोल रहा हूँ, 8.5% रिजल्ट है। पढ़ना आपको ही है, पास भी आपको ही करना है, कोई आने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम के पहले थोड़ा रिलैक्स रहो, 1.5 डेज में जितना हुआ उतना कवर कर सको। और एग्ज़ाम को जाने से पहले मतलब 1:30 बजे एग्ज़ाम जाना पड़ता है वहाँ पे सेंटर पे, तो 11 बजे के बाद थोड़ा रिलैक्स रह लो। 11 तक ठीक है, 11 के बाद ज़्यादा पढ़ना है ऐसा मत करो। 11 बजे तक पढ़ लो और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स रह लो। अगर आपको नींद आ रही होगी तो थोड़ा सो के उठ के फिर सेंटर पे चले जाओ। अगर आपको नींद नहीं आ रहा, थोड़ा दोस्तों के साथ बातचीत कर लो, नहीं तो कुछ जो थोड़ा गेम खेल रहे होंगे तब गेम खेल सकते हो। ऐसे माइंड को रिलैक्स कर लो वो एग्ज़ाम के पहले। तो वो हिसाब से थोड़ा एग्ज़ाम में मतलब ऐसे मत जाओ कि हाँ मैंने पढ़ा, अब हो गए 1 बजे तक पढ़ लेना मैं, अब फ्रेश होता और लेके 1:30 बजे जाके बैठता, वैसे मत करो। थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स चाहिए, तो 11 बजे तक पढ़ सकते हैं आप। 11 मैक्स 11 बोल रहा मैं, 8 कुछ, मैं तो 9 बजे बंद कर देता था, मेरे को बहुत रिलैक्स चाहिए होता है एग्ज़ाम के पहले, इसलिए। तो आप आपके हिसाब से देखो, और एग्ज़ाम एंड मोमेंट तक मत पढ़ो। 1.5 डेज रहता, पेपर के जाने के बाद डायरेक्ट पढ़ने बैठ सकते हैं आप जाके, अगर आपकी इच्छा हो रही होंगी तो। मतलब बैठना ही पड़ता है वो 1.5 दिन में, वैसा कुछ नहीं है। वो 1.5 दिन यूटिलाइज करो, लेकिन एग्जाम के दिन 11 तक ठीक है, 12 और 1 बजे तक पढ़ाई मत करो, वो हिसाब से रिलैक्स नहीं रहता माइंड। और एग्जाम को जाने के बाद ज़्यादा पैनिक मत होना, वो 3 घंटे में नहीं गया, ऐसा नहीं रहता कि आपने साल भर पढ़ाई की है तो वो हो जाएगा। अगर आपने वो 3 घंटे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए ना, तो भी आपका अटेम्प्ट खा सकता है। तो वो हिसाब से देखो, मैं मेरे खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अटेम्प्ट मत लगने दो, अटेम्प्ट लगने थोड़ा ये हो जाता है, पढ़ो। अगर आपका अटेम्प्ट भी लगे, ऐसा नहीं है, अटेम्प्ट लगने के बाद ऐसा मत कि हाँ अटेम्प्ट लग गया अभी ये वो, वैसा टेंशन नहीं लेने का। बस इतना बोलने का एक्सपीरियंस गेन किया, फिर से वही पढ़ना है, ऐसा बोल के खुद को मूव ऑन कर लेने का अगले अटेम्प्ट के लिए। लेकिन ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाओ। और आपको अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिकली हार्ड जा रहा है और आपको उसके लिए ये चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्डइन का ये भी है। लेकिन ये स्टडी लीव में होता क्या है, मोटिवेट नहीं रहता आदमी। आज इतना टाइम पढ़ लिया, कल उतना टाइम पढ़ लिया, मोटिवेट नहीं रह पाता। तो वो हिसाब से कुछ तो भी ऐसा करो, एक मोटिवेशन होना चाहिए अपने पास। मेरे लिए खुद पे था, तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को खुद से मालूम था मेरे को ज़्यादा दिन पढ़ाई नहीं होने वाली मेरे से, इसलिए मेरे को क्लियर करके आर्टिकलशिप के लिए जाना है। ये पढ़े ज़्यादा दिन नहीं हो सकते। और मोटिवेशन एज अ पार्ट बोलो तो मेरे पापा थे मेरे लिए मोटिवेशन, वो स्टोरी कभी अलग हुई तो डिस्कस बताऊँगा। लेकिन खुद के लिए ऐसे मोटिवेशन रखो एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, हाँ ये है, इसके लिए मेरे को पढ़ना है, एक एम है मेरा, इसके लिए मेरे को पढ़ना है, बस। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं।